पजल करते हैं आज का। क्या कह रहा है यहाँ पे, 8 पर्सन HIJKLMNNO आर सिटिंग ऑन ए स्क्वायर टेबल इन सच ए वे दैट 4 ऑफ देम सीट इन द कॉर्नर ऑफ द टेबल फेसिंग द सेंटर। जो कॉर्नर पर है वो क्या है, सेंटर की तरफ फेस कर रहा है। एंड अदर 4 सीट इन द मिडिल ऑफ द साइड ऑफ द टेबल फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। तो स्क्वायर वाली पजल है, यहाँ पर 4 पर्सन है, बीच में बैठता है 4 कॉर्नर पर। जो कॉर्नर पर सीट इन द कॉर्नर ऑफ द टेबल फेसिंग द सेंटर, जो कॉर्नर पर बैठा हुआ क्या है, सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं यहाँ पे। और जो मिड में बैठा हुआ है वो आउट ऑफ द सेंटर फेस कर रहे हैं यहाँ पे। अब कंडीशन पढ़ते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो यहाँ से शुरू हो रहा है, कर रहा है ओ सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एच। अब हमें नहीं पता कि एच जैसे मिड साइड में है या कॉर्नर पे है, ये नहीं पता है। हम अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं, यहाँ पे एच को यहाँ पे मान लेते हैं, अपने अकॉर्डिंग राइट या लेफ्ट यहाँ पर चूज करेंगे कंडीशन लिखते समय। तो कह रहा है क्या, 2 पर्सन सीट विथ ओ सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एच। तो ओ जो है सेकंड टू द राइट ऑफ एच, वो यहाँ पर हो गया। 2 पर्सन सीट बिटवीन जे एंड एम, जे और एम के बीच में 2 पर्सन है। वे नन ऑफ देम सीट एडजेसेंट टू एच, तो इनके बगल में एच नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या क्या, के सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ एम, के जो है, अब फिर हमें एम के बारे में नहीं पता है कि एम जो है सेंटर पर है या मिड साइड पे है। तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग क्या मानेंगे, के सीट सेकंड, के सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ एच बोला है, तो के जो है इमीडिएट राइट ऑफ एम है। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन के एंड जे इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एल एंड आई। तो के और जे के बीच में जितना नंबर ऑफ पर्सन है वो कितना इक्वल है एल और आई के बीच में नंबर ऑफ पर्सन के। आगे क्या कहा, एन डजंट सिट एडजेसेंट टू एल, एन जो है एल के बगल में नहीं बैठता है। आई डजेंट फेस द सेंटर, आई सेंटर फेस नहीं करता है, इसका मतलब आई कॉर्नर पर नहीं बैठता है। तो आई कहाँ बैठेगा, मिड। अब बट अभी यहाँ लिखना नहीं है, आई के बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो आई को पहले ही पुट नहीं कर देंगे। आई जो है सेंटर फेस नहीं करता, इसका मतलब क्या है, मिडिल साइड पे बैठता है। तो यहाँ पे मिड पर, तो ये हो गया आई मिड ऑफ द साइड पे बैठता है यहाँ पर। अब चलिए इस कंडीशन को सबसे पहले कहाँ से शुरू किया, जैसे एच और एम, यहाँ वाला तो नहीं, ये यहाँ से शुरू करते हैं। एच सीट सेकंड टू द राइट ऑफ ओ, ये डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दिया है, बट यहाँ भी हमें एच के बारे में नहीं पता। 2 पॉसिबिलिटी लेकर चलते हैं, या तो एच कॉर्नर पर बैठा होगा, नहीं तो एच मिड साइड में बैठा है यहाँ पे। तो ओ सेकंड राइट में एच के, तो ओ यहाँ पर हो जाएगा, और इसके अनुसार क्या हो जाएगा, ओ यहाँ पर होगा सेकंड टू द राइट ऑफ एच। उसके बाद दूसरा जो कंडीशन, ये वाला कंडीशन यूज करते हैं, जे और एम के बीच में 2 पर्सन है, जहाँ पर जे और एम के एडजेसेंट में एच नहीं है। तो एच यहाँ, तो जे और एम यहाँ इन दोनों पर जगह पर होगा नहीं। तो अब कौन सा पॉसिबिलिटी बन रहा है, जे और एम इन दोनों जगह पर होगा, और तभी तो उन दोनों के बीच में क्या होगा, 2 पर्सन। तो जे और एम यहाँ हो सकता है, जे और एम यहाँ हो सकता है। इसमें भी क्या है, जे और एम यहाँ नहीं हो सकता है, तो जे और एम यहाँ पर आ जाएगा, नहीं तो जे और एम यहाँ पर होगा। इन दोनों में से कोई एक यहाँ पर होगा। अब इन दोनों के बीच में क्या है, 2 पर्सन है। आगे वाली कंडीशन, ताकि इस पॉसिबिलिटी को क्या कर सके, कम किया जा सके। जे और एम, आगे क्या दिया हुआ है कि के, अच्छा एम के इमीडिएट राइट में के है, तो एम, अगर एम को यहाँ रखते हैं तो इमीडिएट राइट में तो इधर के आना चाहिए, तो यहाँ तो ओ पहले से ही है। इसका मतलब क्या है, एम यहाँ नहीं होगा, एम यहाँ पर होगा, और जे यहाँ पर है। एम के इमीडिएट राइट में के है, तो के यहाँ लिखेंगे। सेम चीज़ यहाँ पर भी हमें दिख रहा है, एम के इमीडिएट राइट में के होना चाहिए, बट ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, ओ बैठा हुआ है, वो यहाँ पर है। तो इसका मतलब जे यहाँ पर होगा, एम को यहाँ रखेंगे, और के हमारा क्या हो जाएगा, इमीडिएट राइट ऑफ एम यहाँ पर। उसके बाद कहा कि जे और के बीच में जितना नंबर ऑफ पर्सन है, एल और आई के बीच में उतना ही है। तो जे और के ये दिख रहा है हमें। अच्छा, एल और आई के बीच में एक चीज़ हमें और पता है क्या, कि एल आई जो है वो क्या है, मिड साइड ऑफ, यहाँ पे ये मिड साइड पे बैठता है यहाँ पे। तो अगर हम जे और के की बात करें, यहाँ पर जितना नंबर ऑफ पर्सन इसके बीच में कितना है, 3 है। तो आई, एल और आई के बीच में भी क्या होगा, 3 होना चाहिए। तो एल और आई के बीच में अगर हम बात करें तो सिर्फ यही ऑप्शन है यहाँ पे, या तो एल और यहाँ, और एल और आई यहाँ पर आ जाए।
तभी तो 3 होगा इधर, बाकी जगह पर तो कहीं स्पेस है नहीं। तो जैसे हम आई यहाँ रखते हैं तो क्या हो रहा है, आई कॉर्नर की तरफ फेस कर रहा है, यानी सेंटर टुवार्ड्स द सेंटर फेस करेगा, तो ये वाला कंडीशन गलत हो गया पहले ही। अब इसमें आते हैं, आई जो है मिड साइड में बैठा हुआ है यहाँ पे, एल और आई में से कहीं ये हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी बन रहा है। बट एक चीज़ और है, जो हमें क्या इन दोनों पॉसिबिलिटी को ख़त्म करने का चांस यहाँ पे क्या कि वो है एन जो है एल के एडजेसेंट में नहीं बैठता है, एन के लिए बचा हुआ स्पेस ये है, एन यहीं पे बैठेगा, उसके बगल में एल नहीं होना चाहिए, तो कौन बैठेगा फिर, आई बैठेगा और एल यहाँ हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। अब आंसर इसका देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर, तो ये रहा इसका आंसर, एम कॉर्नर पर बैठा हुआ है, फिर उसके के, फिर एच, फिर एल, ओ, जे है यहाँ पर, फिर एन, तो ये सही है।